मोहम्मद नौशाद की जिम्मेदारी नहीं है उनके मंच पे चढ़ के कोई भी, चाहे भाजपा से ही हो। मैं कह रही हूँ अगर देश के प्रधानमंत्री को गाली दी जा रही है तो उसको पकड़ के वहीं पे पीटना चाहिए था, पुलिस के हवाले कर। पंजाब में आरएसएस के कार्यकर्ता जिनको राहुल गांधी बैन करना चाहते हैं वो कैसे सेवा कर रही है। वहाँ भगवंत मान नहीं दिख रहा, वहाँ केजरीवाल नहीं दिख रहा, वहाँ राहुल गांधी नहीं दिख रहा, वहाँ प्रियंका वाड्रा नहीं दिख रही। मतलब माँ के दिल में ईरानी, बहन के बैग पे फिलिस्तानी, इनके दिल में पाकिस्तानी और चमचा कर रहा है इनकी गुलामी। और खाने में बकरे की बिरयानी। मैडम आप गधे की तुलना शेर से कर रहे हो, और शेर भी नहीं, बब्बर शेर से। गधे की बेइज्जती है मैडम। क्या नाम है सर? मानव। कहाँ से? दिल्ली से। दिल्ली से। अभी बिहार में चुनाव है, चुनाव में जहां बात बिहार के आम मुद्दों पे होनी चाहिए, मुझे ये नज़र आ रहा है कि बिहार के आम मुद्दों पे ना पक्ष बात कर रहा है ना विपक्ष बात कर रहा है। पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी कि बिहार में जब चुनाव है तो बिहार में कितना प्रगति हुई है, या आगे क्या करेगा, पक्ष जीतता है तो या फिर विपक्ष जीतता है तो उस पर बात होनी चाहिए, लेकिन एक दूसरे को नीचा गिराने में लगे हैं। आपकी क्या राय है? देखिए पहली बात नीचा किसी को गिराओ मत पहली बात, ठीक है। जो जैसा कर रहा है, आप पिछली सरकार के ऊपर कुछ भी अगर आपके टाइम में गलती होती है तो आप पिछली सरकार के ऊपर दोष कर देते हो। अरे पिछली सरकार जा चुकी है, वो नहीं है सत्ता में। जो अभी सरकार करंट में है, ठीक है, उसकी जिम्मेदारी बनती है। तो आपको हम चुन के लेकर आए, तो आपके राज में ये पुल क्यों टूटे, ये गुंडा राज क्यों हो रहा है, इसी मुद्दे को लेके आपने आए थे मुद्दे बिहार में, आप इसके ऊपर भाग रहे हो। इस चीज़ के ऊपर बात कोई भी नहीं करना चाह रहा। एक ही बंदे को मैंने, एक दो बंदे को देखा है मैंने बस बात करते हुए, ठीक है। खुल के मैं अगर बोलूँ तो आपका प्रशांत किशोर, वो उस चीज़ को लेकर सीधे कह रहे हैं बिहार किस तरीके से पलायन कर रहा है, किस तरीके जो वहाँ की व्यवस्था है, जो बार बार बिहार के जो लोग हैं वो बार बार पलायन कर रहे हैं। मैं जिस कंपनी में काम करता हूँ वहाँ पे जो कहते हैं मेरे मैनेजर हैं, जो मेरे मैनेजर हैं जिनको मैं रिपोर्ट करता हूँ, वो मैनेजर भी दरभंगा के हैं। वो मैनेजर, एक असिस्टेंट मैनेजर, एक सीनियर मैनेजर, एक दरभंगा गया हैं। उनसे मैंने पूछा इस चीज़ के बारे में, वो कह रहे हैं इस बार जो है ना, इस बार हम लोग हैं ना वहाँ से बिहार छोड़ के अब यहीं पे सेटल हो रहे हैं बस पूरा। कहा यह जाता था कि अगर आपको राजनीति सीखनी है तो बिहार से सीखिए, पर अब मैं देख रही हूँ कि बिहार में राजनीति का स्तर इतना गिर गया है कि आरजेडी के मंच से देश के प्रधानमंत्री की माँ को गाली। सर देखिए मैम, देखिए एक चीज़ मैं बताऊँ, माँ सबकी माँ होती है, ठीक है। किसी की माँ को पहली बात तो गाली नहीं देनी चाहिए, ठीक है। माँ की गाली दे क्यों? आपके घर में माँ बहन नहीं है। अगर आप सामने वाले को गाली दे रहे हो तो वो आपके ऊपर भी लागू होती है। अगर मेरी माँ को गाली है, मैं सीधे मुंह पे कह सकता हूँ अगर चल मेरी माँ तेरी माँ है, ऑटोमेटिकली गाली उसके पास चली गई है, ठीक है। अब ये बात बताइए, किसी की माँ को पहली बात तो गाली नहीं देनी चाहिए। और दूसरी चीज़ एक बात बताइए, अगर मैं कोई बंदा आके कहता है चुनाव में कि 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड है, ठीक है, ये विधवा है, ये दीदी है, वो लाइव डिबेट में आके माँ की गालियाँ दे रही हैं, क्या ये सही है? नहीं, इसमें गाली गलौच पे बिल्कुल गलत है, गाली गलौच पे नहीं आना चाहिए, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। लेकिन आपने कहा कि ये बात बोली गई 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड है या कांग्रेस की विधवा है। मैं आपसे ये सवाल करना चाहूँगी, क्या उस बयान में नाम लिया गया? देखिए कांग्रेस की विधवा है, एक ही साफ आपको पता चलता है यहाँ पे कि 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कौन है और कौन कहाँ से आई है, ठीक है, और विधवा कौन है। यानी समझदार को इशारा काफी है, समझ गए कौन है, तो जाहिर सी बात है ना। लेकिन ये बात ऑन कैमरा बोली जा सकती है 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड वगैरह। हाँ। जो मोदी जी की माँ को गाली दी गई है, क्या आप वो ऑन कैमरा बोल सकते हैं? सर मैम देखिए, जिन्होंने गाली दी है, ठीक है, पहली बात क्या यहाँ पे गाली किन्होंने दी, पहले तो यही सवाल आ जाता है। क्या यहाँ पे राहुल गांधी ने गाली दी है? क्या यहाँ पे तेजस्वी यादव ने गाली दी है? तो गाली दी किसने है? चलिए ठीक है, जिन्होंने वहाँ पे उनका मंच था, ठीक है, उनका मंच था, वो लोग मंच से जा चुके थे। अब वहाँ पे कौन बंदा आया, किसने उनको गाली दी, ठीक है। जब उस बंदे को पकड़ा गया, पकड़े जाने के बाद जब जांच पड़ताल हुई, फिर पता चला कि ये तो इनके वहाँ से निकले हैं। इनके वहाँ से निकले, मैं मानती हूँ, पर मेरा एक सवाल का जवाब दीजिए। माना राहुल गांधी वहाँ से चले गए थे, तेजस्वी यादव वहाँ से चले गए थे, मोहम्मद नौशाद का वो मंच था जहाँ से गाली दी गई, क्या
क्या मोहम्मद नौशाद की जिम्मेदारी नहीं है? उनके मंच पे चढ़ के कोई भी, चाहे भाजपा से ही हो, मैं कह रही हूँ अगर देश के प्रधानमंत्री को गाली दी जा रही है तो उसको पकड़ के वहीं पे पीटना चाहिए था, पुलिस के हवाले करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए था। पहली बात तो यहाँ पे नैतिकता जिम्मेदारी होती है कि बंदा ये बंदा आया कैसे, ठीक है, आया कैसे और आगे चलिए, ठीक है, आ गया तो इतना बड़ा चीज़ बोली क्यों, बोली कैसे? तो उसी टाइम जो कार्रवाई है तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए थी। तो ये सारी चीज़ मांग होनी चाहिए ना। अब यहाँ पे एक चीज़ और देखिए, अगर थोड़ा फ्लैशबैक में भी जाएंगे, यहीं दिल्ली का ही आप बता दीजिए, आपको पता ही होगा दिल्ली में क्या हुआ था। हाँ, कुछ दिन पहले, पता बोलने की ज़रूरत नहीं है, पता होगा उससे पहले क्या हुआ था। फिर 7 तारीख को चले जाओ, थोड़ा समझो कि होता क्या हुआ था। 28 दिन बीत चुके हैं। आज कितनी तारीख हुई? 7 तारीख, 1 महीना हो गया। क्या उस चीज़ के ऊपर कहीं से बात हुई? जो मुद्दे हैं, माना हमला हुआ, लेकिन उसके बाद में अरेस्ट भी हुआ वो, और उसने एक्सेप्ट भी किया, उसने क्यों हमला किया? नहीं, बात नहीं समझे आप अभी भी। मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो दिल्ली की मुख्यमंत्री पे हमला हुआ था, आप उसी की बात कर रहे हैं जी। उससे पहले भी कुछ हुआ था, याद करिए, थोड़ा सा जोर डालिए, माइंड पे जोर डालिए, पता है? सुप्रीम कोर्ट, कुत्ते अचानक से मुद्दे उठ गए थे, एकदम से सारे कुत्तों को हटा दिया जाए। फिर बाद में जब लोग प्रोटेस्ट करने लगे कि हम इतने सरकारी कुत्ते हैं, ये जो कुत्ते हैं इनको क्यों हटा रहे हो? उन पे बात ना करके मैं ये देख रही हूँ, जब से बिहार चुनाव का मुद्दा उठने लगा है, पक्ष हो या विपक्ष हो, कोई ना कोई मुद्दा उठा रहा है। चाहे सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हो ये कुत्तों को लेकर के, या फिर विपक्ष बात करे वोट चोरी की, ये सब मुद्दों पे बात हो रही है, इन सब मुद्दों पे बात हो रही है। लेकिन बिहार के जो आम मुद्दे हैं, पलायन हो गया, बाढ़ग्रस्त बिहार हो गया, शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था, उस पे ना पक्ष बात कर रहा है ना विपक्ष बात कर रहा है। बिल्कुल। अभी एक बात बताइए, चलिए ठीक है, ये बात आपकी मैंने ऊपर रखी, यहाँ पे जो जिम्मेदारी है ना, जो बंदा यहाँ पे सारा चीज़ें इसके बारे में बोल रहा है, आप उसी को चुन के लेकर आइए। यहाँ पे प्रशांत किशोर हैं, ठीक है, प्रशांत किशोर हो गया, बोलने की बात नहीं है, या तो बोलने की बात नहीं है। बोलती तो देखिए कई राज्यों में भाजपा भी है, बोलती कई राज्यों में कांग्रेस भी है, जो करे। बिल्कुल यही चीज़ है, जो ये चीज़ अगर जो बोल रहे हैं वो करें, अपनी बात से मुकरें मत, ठीक है। अगर जिम्मेदार लगता है आपको इस बात, जिस बंदे ने ये बात बोली है मुंह पे कि भाई तो आपने कहने पे हमने आपको वोट दिया था, आपने ये सारी चीज़ें नहीं करी, क्यों? ये तो आपने अपनी जुबान से मुकर गए ना। अगली बंदा से है, आप बोलने की बात कर रहे हैं। बोला तो पिछले 10 सालों में भी केजरीवाल जी ने था कि मैं यमुना साफ कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। क्या किया उन्होंने? देखिए, मैं बता देता हूँ, यहाँ पे दिल्ली की अगर बात करें, चलिए ठीक है, उन्होंने अपने राज में जैसा करा वो जा चुके हैं। अभी करंट में क्या हो रहा है उसके ऊपर बात करें, ठीक है, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर मैं करंट पिछले 3 महीनों में भाजपा का कोई भी कार्य नजर आ रहा है दिल्ली में? मैं लाइव में काम बता सकता हूँ। माहौल देखिए, जो इससे पता चल जाता है कि भाई जो भाजपा की गवर्नमेंट है वो नेम चेंज करके ही काम करती है। मोहल्ला बस को देख लो आप, क्या नाम करके रख दिया? आई कब थी? आई तो काफ़ी टाइम पहले ही थी ना। एक तरफ में कह रहे हैं कि भाई साहब, एक तरफ में आके कहते हैं हमने दिल्ली को है ना इतनी सारी बसें नहीं हैं। चलिए ठीक, आप उसके बाद से कितनी सारी बसें आई हैं दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है। ये सारी चीज़ें देखो, बहुत सारी इलेक्ट्रिक बसें आई हैं। और देखिए, और ये जो बस पहली बात, जो बसें थी उनको तो जिनकी लाइफ हो चुकी है उनको तो हटना ही था एक ना एक दिन आके। 15 साल बाद आके गाड़ी तो हटनी ही है ना, चाहे चला ही नहीं सकते ना। फिर ज़बरदस्ती घसीटे जा रहे हो, वो चीज़ सही नहीं है ना। अब इलेक्ट्रिक कौन सी 15 साल बस हो गई? अभी तो ये ग्रीन वाली बसें सारी अभी तत्काल की हैं। 5 साल पहले से ही तो आ रही हैं सारी। अरे CNG कॉमनवेल्थ गेम की बात कर रहा हूँ मैं। कॉमनवेल्थ गेम वाली बसें जो थी उनको तो हटना चाहिए, हटना ही। वो तो अभी भी है। तो वो हो गया, सुनिए, राजघाट डिपो में मैं गिनवा दूं, राजघाट डिपो में खड़ी हैं, आप आके देखो नहीं है ना। अरे मैं बसें सारी JBM की बसें सारी आ गई हैं। सुनिए, अरे सुनो तो सही। धीरे धीरे अभी यहाँ पे सरोजनी नगर का डिपो था, वो भी अभी बंद हुआ है। एक तारीख को बंद हो गया, कन्वर्ट हो रहा है, बसें बंद हो गई, कन्वर्ट हो रहा है। बात वो नहीं है, कई ऐसी सर्विसेज हैं जो केजरीवाल के काल में भी फ्री थी और अभी भी फ्री है, ठीक है। क्या आपको उसके अलावा कोई काम नजर आ रहा है भाजपा का करा
केजरीवाल ने बोला था कि मैं करूंगा, पर कर नहीं पाए। कुछ नहीं, पंजाब में बाढ़ आई हुई है, वो गुजरात गया प्रचार करने, काम नजर आ रहा होगा लोगों को। और राहुल गांधी बड़ा शोर मचाते हैं। राहुल गांधी की भी सरकार, भाई बीजेपी का तो नहीं है ना कुछ वहाँ पंजाब में वो गए हैं वियतनाम मालिश करवाने। ये नेता हैं इनके, जहाँ पे है सरकार एटीएम बना के चूस रहे थे, आज बाढ़ आपदा में वहाँ पे आरएसएस लगी हुई है और केंद्र की सरकार मिलिट्री और अपने सेना लगी हुई है। तो भाई कहते हैं ये बाप तब चिल्लाते हैं जब आपदा आ जाए, नहीं तो मोदी सरकार को तो ये भाई साहब बनाने में ही लगे रहते हैं कि ये सरकार कुछ कर ही नहीं रही है। तो पंजाब में करो ना, आपको मौका है पूरा, वहाँ गुजरात में प्रचार करना जरूरी था आपको। अपने यहाँ आपदा है, चन्नी साहब प्रूफ भी दिखा दूं, पंजाब में आरएसएस के कार्यकर्ता जिनको राहुल गांधी बैन करना चाहते हैं वो कैसे सेवा कर रही है। वहाँ भगवंत मान नहीं दिख रहा, वहाँ केजरीवाल नहीं दिख रहा, वहाँ राहुल गांधी नहीं दिख रहा, वहाँ प्रियंका वाड्रा नहीं दिख रही, यहाँ तो यहाँ हिमाचल में भी नहीं दिख रहे। कहाँ दिख रहे हैं? बिहार रैली के अंदर कहाँ दिख रहे हैं? बाहर घूमते हुए। बिहार में भी आपदा आती है तो राहुल गांधी वहाँ से निकल गए ना, क्यों? आज किस विश्वास पे उन्होंने वोट दिया था, ये सोच के बचाएंगे? आज सिख के साथ सिख खड़ा हुआ है, आरएसएस के स्वयंसेवक वहाँ है, भारत के कृषि मंत्री जो हैं वो वहाँ पर हैं, आपदा से बचाने के लिए आर्मी वहाँ तैनात करी गई है। ये क्या करेंगे? इन्होंने देश को पहले भी लूट के खाया, आगे भी लूट के खाएंगे। और इनके समर्थक साहब कहते थे 500 ट्रैक्टर लेके चढ़ाई कर दूंगा, कर दो ना जाके हेल्प। वहाँ पे पंजाब में किसान लेके आए थे, उनकी मदद तो करो। तबीयत खराब है ना, तबीयत साहब की तबीयत खराब हो गई, ट्रैक्टर चल नहीं रहा। वो तो देश का माहौल खराब करने के लिए ट्रैक्टर निकलता था उनका, देश में अराजकता फैलाने के लिए, माहौल खराब करने के लिए निकले थे। लाल किले पे चढ़ जाऊंगा, संसद भवन में चढ़ जाऊंगा। आज पंजाब के किसानों को जरूरत है, वहाँ जाओ, अनाज लेके जाओ। गाँव के लोग जा रहे हैं, यूपी, बिहार और राजस्थान के। ये लोग हिमाचल में कहते थे हम ये कर देंगे वो कर देंगे, कर्नाटका में कहते थे हम ये कर देंगे वो कर देंगे, अब बिहार में कह रहे हैं हम ये कर देंगे हम वो कर देंगे, और जब करने की बारी आती है तो भाग जाते हैं। भागना ही तो इनका काम है। पाकिस्तान बांट के पाकिस्तान से भागे, बांग्लादेश बांट के बांग्लादेश से भगाया, अब देश के अंदर कश्मीर से कश्मीरी हिंदुओं को भगवाया। इन्हीं की तो सरकार थी, कोई अफगानिस्तान से थोड़ी ना कोई आया था। आप जाइए तमिलनाडु में पलायन, केरला में पलायन, मुर्शिदाबाद से हिंदू भाग रहा है, हर एक क्षेत्र खाली होते जा रहे हैं हिंदुओं के बहुसंख्यक वाले। क्यों? ये कांग्रेस का काम था। अब क्यों नहीं हिंदू भाग रहा? अब क्यों नहीं भाग रहा? जहाँ जहाँ भाजपा की तरह, असम जहाँ पर सबसे ज़्यादा बांग्लादेशी घुस रहे थे, रोहिंग्या, अब क्यों नहीं घुस रहे? अब क्यों लोग सड़कों पे प्रचार कर रहे हैं, निकल रहे हैं, एकता की मिसाल दे रहे हैं कि बांग्लादेशी रोहिंग्या को भगाओ? अब क्यों नहीं आ रहे ये लोग? तो जब सीएम अच्छा चुनोगे ना, जब नेता अच्छा चुनोगे ना, तो किसी की हिम्मत नहीं है आपके घर में घुस जाए। बिहार को भी असम या उत्तर प्रदेश जैसा मुख्यमंत्री मिलना चाहिए। तभी तो देखो 65 लाख बांग्लादेशी रोहिंग्यों के नाम कटे, चोरों के नाम कटे, ये छाती पीटने के लिए बाइक रैली कर रहे थे वहाँ। 65 लोग हैं, 65 लोग दिखा दो एफआईआर की कॉपी, पत्रकार हो ना, 65 लोगों की एफआईआर दिखा दो। वोट चोरी का इल्जाम लगा। मैं कह रहा हूँ जिनके वोट में नाम कटे हैं वो कोई तो चुनाव आयोग को लेटर लिखा होगा, एफआईआर कराई होगी। कोई 65 लोग दिखा दो, 65 लाख में से, 65,000 में से नहीं, 6500 में से नहीं, 650 में से नहीं, 65 लाख में से मेरे को 6 एफआईआर दिखा दो आप, वो भी नहीं होंगी। सिर्फ जनता को गुमराह करना, पैसों की वाह करना। बिहार रैली में जन सैलाब था सर, देख लिया। वो जो टेंट भी लगा रहा है, कह रहा है नीतीश एनडीए को ही देंगे, मोदी आएगा, इनको नहीं देंगे। वो तो इनके मुंह पे चपेट मारे हैं। औरतें साड़ी लेके जा रही हैं, कह रही हैं वोट तो मोदी को देंगे, मुंह पे लात बढ़ गई। तभी तो देखिए ना श्रीनगर में इन्होंने क्या करा दिया। अब्दुल्ला के साथ गठबंधन की सरकार है, अशोक स्तंभ को ही तोड़वा दिया इन्होंने, ताकि देश का माहौल बट जाए, हिंदू मुसलमान हो जाए। बिहार के जो मुसलमान हैं वो ये बोले भाई ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, और जो वो अपने बच्चों का भविष्य देख रहे हैं वो भटक जाए, और हिंदू मुसलमान का जो प्यार बनना भी है वो भी खराब हो जाए। लेकिन बिहार में मोहम्मद नौशाद के मंच से जो देश के प्रधानमंत्री को गाली दी गई, उनकी मां को गाली दी गई, कहा तो ये जा रहा है वो भाजपा से ही थे, और ये भाजपा का ही प्रोपेगेंडा। अभी ये कहेंगे ट्रम्प भी भाजपा से ही है, क्योंकि उन्होंने बोल दिया मोदी मेरा मित्र है। ये कहेंगे चाइना का राष्ट्रपति भी भाजपा में शामिल हो गया, क्योंकि वो छोटी आंख वाला समझ गया मोदी की पावर क्या, भारत की पावर क्या, गले लगा रहे हैं। भारत ट्रम्प के आगे झुकता है। हाँ, तो फिर ट्रम्प को बयान क्यों देना पड़ता है? भारत का प्रधानमंत्री मोदी मेरा दोस्त है, हमारी मित्रता और पक्की हो गई है। ये राहुल गांधी को बोलो कि तुम्हारे मुंह के ऊपर वो तमाचा मार दिया ट्रम्प ने कि अब तुम ये सोच रहे हो धोती उठा के कि थोड़ी बहुत इज्जत थी, वो भी गई, बिल्कुल गई। विपक्ष के नेता हैं इतने बड़े, अगर वो जीतते हैं, वो कितने बड़े? कुतुब मीनार से बड़े हैं, कितने बड़े नेता है, विपक्षी नेता है। अरे कोई नहीं जानता इसको। बिहार के अंदर 10 लोगों से पूछ लो, राहुल गांधी नहीं पता होगा।
प्रियंका वाड्रा को बाइक पे पीछे बिठाने से राहुल गांधी जो है नरेंद्र मोदी की तरह एक प्रभावशाली व्यक्ति नहीं बन सकते। उनके तरीके से काम करना पड़ेगा। भारत की जो आज आर्थिक स्थिति, 60-65 सालों में कांग्रेस ने काम किया। इनका खानदान काजू बादाम खा रहा था, आज 5% टैक्स कर दिया कि मिडिल क्लास और गरीब भी काजू बादाम खा ले। इन्होंने तो गरीबों के खून चूसे हैं। राहुल गांधी का डर है तभी जीएसटी में से 2 स्लैब काट दिए। हाँ, इनके डर की वजह से तो रोड मैप में दूसरे नंबर पे आ गए। राहुल गांधी के डर की वजह से ही तो चौथे नंबर पे आ गए अर्थव्यवस्था में। राहुल गांधी के डर से ही तो पाकिस्तान पे हमला कर दिया हमारी सेना ने। राहुल गांधी के डर से ही तो लद्दाख तक सड़क बन गई। राहुल गांधी के डर से ही तो शौचालय मिल गए। राहुल गांधी के डर से ही तो सुकन्या तो योजना। देखिए कितना स्ट्रांग विपक्ष है हमारा। इनको खुद की मां नहीं रख के राजी हो रही है, अलग कोठी में रह रहा है। देश रखेगा इनको, मतलब माँ के दिल में ईरानी, बहन के बैग पे फिलिस्तानी, इनके दिल में पाकिस्तानी और चमचे कर रहे हैं इनकी गुलामी। और खाने में बकरे की बिरयानी। नहीं देखिए ब्राह्मण है, वो हिंदू है। अरे किस बात का ब्राह्मण है? वो ब्राह्मण होता ना तो वो हिंदुओं को हिंसक ना बताता, वो हिंदुओं की बुराई ना करता। वो अगर ब्राह्मण ही होता, किस बात का? जिसका बाप बाबरी माँ पादरी बेटा पंडित बिरादरी है, उसको बोल रहे हो ब्राह्मण। एक डाल पे उल्लू बेटा, एक डाल पे तोता और जनेऊ डाल के घूम रहा है फिरोज खान का पोता, उसको तुम ब्राह्मण बोल रहे हो। अरे मैडम क्या पढ़ के आए हो तुम भी? किसके बारे में बात? जनेऊ पहन के घूमते हैं वो। हाँ, अरे एक तरफ वो टोपी लगा के जाता है, एक तरफ जनेऊ डालने की उसके अंदर। क्या भाजपा करेगी, क्या कांग्रेस करेगी, क्या क्या करेगी? जब तक इंसान के दिमाग में सरकार का खौफ नहीं होगा, कानून का खौफ नहीं होगा, तो उसके लिए क्या? अपने बाप के मरने पे कलमा क्यों पड़ा था? देखो बताओ ना। इन्होंने कहा कि कानून का खौफ नहीं है। क्यों आखिर कानून का? भाजपा के केंद्र सरकार में होते हैं। योगी जैसे नेता आते हैं, वो कहते हैं, वो सुन लीजिए, पीले पंजे वाले बाबा जी आते हैं तब तो संविधान खतरे में, लोकतंत्र खतरे में। और जब नॉर्मल नेता आते हैं कानून के तरीके से काम करने वाले, तो कानून सख्त नहीं है। देखिए विपक्ष ये कहता है कि क्या योगी जी के पास पहनने को कपड़े ही नहीं है, भगवा पहन के तो वो घूमते रहते हैं, वो क्या कानून व्यवस्था सुधारेंगे? भगवा जिनकी पहचान है वही योगी आदित्यनाथ इस देश की शान है। इनको नहीं पता भगवे की ताकत क्या है। ये सूट बूट वाले हैं जिनके कपड़े जाते थे लंदन इंग्लैंड धुलने के लिए। ये उनकी गुलामी है, परिवार भी खौफ दिया, खुद भी खप जाएंगे। अरे एक मिनट, एक चीज़ और मैं बता दूं कि कुछ टाइम पहले रेखा गुप्ता जी ने लाइव टीवी शो पे आके बोला था कि ये कहता दिल्ली में अगर आपको आना है अपने रिस्क पे आए। अभी उनके रेखा गुप्ता जी ने खुद बयान दिया था कि दिल्ली में आओ आप। कुणाल कामरा को लेके शो था उसका, उसको लेके बोला कि दिल्ली में आपको आना है। शो होता है ये भी बताओ। कल का बात ऐसी है, मैं कहता हूँ टंके चोट में, ना मुझे बीजेपी से मतलब, ना मुझे कांग्रेस से मतलब, मुझे किसी से मतलब नहीं, मुझे अपने देश से मतलब। भाई एक बात बोलूं, हर मोदी मैं करता हूँ मुद्दे की बात, सुनो ना, हर मोदी विरोधी है। रुक जाओ। देखो अब आपको पता है, सरकार को भी पता है, हमारे देश के अंदर कानून के अंदर सबसे बड़ी कमी है। कानून चेंज होना चाहिए। ये यूथ कब सोचेगा? ये यूपी में कब सोचेगा? यूपी में भी अब डरने लगे लोग, क्योंकि पता है बुलडोजर कह रहा कब चल जाए। डर खौफ पैदा हुआ है। चाहिए ना, खौफ पैदा होना चाहिए बिल्कुल। असम में नहीं, वहाँ पे भी थोड़ा थोड़ा हुआ है, थोड़ा हुआ है वहाँ पे। नवरात्रों पे अगर कोई पत्थरबाजी करेगा शूटेड साइड का ऑर्डर दे देते हैं मैं कह रहा हूँ अभी डरने लग गए हैं, लेकिन कानून के खौफ होना जरूरी है। और ये कानून जब तक चेंज नहीं होंगे तब तक डर नहीं बैठेगा। डायपर महंगे हो जाएंगे। ये सारे कट्टरपंथी डायपर पहन के भागेंगे, जैसे यूपी से भगे हैं, जैसे असम से भग रहे हैं। ऐसे ही नेता चाहिए। ऐसे काम ही मत करो कि तुम्हारी गांड पे फट्टे बजे। सिंपल। ना बात ऐसी है, देखो कानून सबके लिए बराबर है, सख्त कानून बनना चाहिए। क्राइम करने से पहले आदमी मैं आपको दुबई का एग्जांपल देता हूँ। अरब कंट्री है, टोटली मुस्लिम एरिया है। वहाँ पे क्राइम करने से पहले चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, मुस्लिम भी रहते हैं, हिंदू भी रहते हैं, वहाँ पे सब रहते हैं। 10 बार सोचता इंसान क्राइम करने से पहले, चोरी करने से पहले भी 10 बार ये सोचेगा क्या बनेगी तेरे साथ में। यहाँ पे खौफ ही नहीं है। अगर छाती नहीं पीटता ना कुर्सी के लिए। वहाँ के लोग इतने पढ़े लिखे हैं, इतना आमदनी कमाते हैं कि उनको भ्रष्टाचार करके पैसा नहीं कमाना ना। वो कुर्सी के लिए लोगों की माँ बहन को गालियाँ नहीं देते ना। यहाँ पे है वोट बैंक। एक सुने, सुनो फिर भी उनका साथ देते हो। यहाँ पे सबको पता है, एक पार्टी को चाहिए हिंदुओं के वोट, एक पार्टी को चाहिए मुस्लिम के वोट। आज तक यही होता आने लग रहा है। एक ने 70 साल राज कर लिया, एक आगे अब करने लग रहे हैं। यही चलता रहेगा, हिंदू मुस्लिम फलाना ढिमका और कुछ नहीं। लोगों को बैक आगे रखो। तो सही कह रहे हैं सर, 2014 के बाद से हिंदू मुस्लिम तो बढ़ गया है। तो मैडम मोदी जी का एक बयान
जो किसी के धर्म को गाली दे के कहा गया हो, जो बोला गया हो कि मुसलमान हिंसक होता है लेकिन हिंदू हिंसक होता है, बयान सुना दूंगा। हिंदुओं की मूर्ति में जो है वो शक्तियाँ नहीं होती, बयान सुना दूंगा। ठीक है, धर्म HIV सनातन धर्म, एड्स, मलेरिया, डेंगू है, बयान सुना दूंगा। नरेंद्र मोदी जी का एक बयान सुना दो मुझे। अब मैं बताता हूँ। पहले तो मुस्लिम होती थी, अब हिंदू मुस्लिम हो रही है। हाँ, मुस्लिम तो मुस्लिम होती। क्यों नहीं होती थी? स्कूलों तक में वो उर्दू पढ़ाई जाती थी सरकारी स्कूलों में। गलत क्या बात कर रहे हो आप? गलत कंटेंट बताऊं क्यों होती थी? सुनो 1947 में जब देश आजाद हुआ ना, भारत के अंदर जो मुसलमान रहे ना, उन मुसलमानों ने किसी ने भी डिमांड नहीं करी थी कि हमारे को स्पेशल राइट्स चाहिए, हमारे को सारी चीजें दो, किसी ने नहीं करी थी। नेहरू ने अपनी राजनीति करने के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ, शरिया, वक्फ बोर्ड, सारी चीजें थी पहले संसद में। पहला ये मुसलमानों ने सड़कों पे थोड़ी ना निकले थे, वो तो इस देश को अपना समझ के रुके यहाँ पे, वतन को समझा। ये नेहरू कांग्रेस की जो राजनीति थी, क्योंकि देखिए जब मुझे कुछ मिलेगा, इनको कुछ मिलेगा, ये तो खुश होंगे, चाहे पड़ोसी को मिले। अब मुसलमानों को भी लगा भाई सब कुछ तो हमें मिल रहा है, वो जाए ना, विरोधी बनाया। हिंदुओं को नहीं मिलना चाहिए था हिंदू आयोग, सनातन आयोग नहीं मिलना चाहिए था, सनातन पर्सनल तक को बैन कर दिया था। वो भैया वो तो आतंकवादी थे, इनके लिए तो बजरंग दल आतंकवादी है, सनातन धर्म, विश्व हिंदू परिषद सब आतंकवादी हैं, और वही आपदा में सबसे पहले खड़े हैं। कभी इनको देखा है राहुल गांधी को आपदा में किसी के घर में ब्रेड जाते हुए देखा है? कहाँ है राहुल गांधी, कहाँ है इनके नेता? दिखाओ, कन्हैया कुमार कहाँ है आपदा में? जितने बड़े नेता नरेंद्र मोदी हैं उतने ही बड़े राहुल गांधी भी हैं। क्या आपने मैडम आप गधे की तुलना शेर से कर रहे हो, और शेर भी नहीं, बब्बर शेर से। भी गधे की बेइज्जती है मैडम। हाँ। ये बात सही है।